हेलो स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल। मीन्स हम रिलेशन देखेंगे किस किस के बीच में, जीरोज के बीच में एंड कोफिशिएंट के बीच में। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे और उनका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्या होगा, जीरोज का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्या होगा, वो आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने पढ़ा जिसकी डिग्री 2 होती है, वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जीरोज कैसे फाइंड करते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, फिर उस जीरोज का रिलेशन किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ क्या है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पोलिनोमियल गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x। सबसे पहले तो हम ऑर्डर देखेंगे कि इस पोलिनोमियल का ऑर्डर क्या है, पावर टू 1, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको। क्या होगी, 2 1 0, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर होगी। तो वो सबसे पहले हम ऑर्डर में लिखेंगे, ऑर्डर में ऑलरेडी है। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, थर्ड टर्म के साथ। जो हमारी थर्ड टर्म आएगी उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट की। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है हमारा वो 2 है। अब 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 12 के साथ। हमें क्या मिला, 12। तो हम जो इसके फैक्टराइज कर रहे हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, हमने 9th में भी सीखा है और 8th क्लास में भी सीखा है। बाय मिडल टर्म को हम स्प्लिट करके सीखते हैं इसके फैक्टर। तो जो हमारे पास 12 है, फर्स्ट कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई की हमने 6 के साथ, तो 2 6 जा 12। तो 12 के जो फैक्टर बनेंगे हमारे, वो हम ऐसे फैक्टर में इसको स्प्लिट करेंगे कि एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पे तो मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए हमारा 12। फर्स्ट कोफिशिएंट को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी प्रोडक्ट में हमें 12 मिलना चाहिए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या मिलना चाहिए, माइनस 8x। तो सबसे पहले फैक्टर देखेंगे हम 12 के, क्या, 1 इंटू 12। अब 1 और 12 13, 12 1 माइनस 11, तो हमें तो क्या चाहिए, 8x चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 12 की करें तो 2 6 जा 12, 6 2 जा 12। तो अब हमें क्या चाहिए, 8x चाहिए। 6 और 2 8 आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करने पे भी क्या मिल रहा है हमें, 12 मिल रहा है। तो हमारे जो फैक्टर होंगे वो ये फैक्टर होंगे। इस फैक्टर में हम इसको स्प्लिट करेंगे, मिडल टर्म को क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। बाय मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज 2x स्क्वायर। अब जो यहाँ पे साइन है सेकेंड टर्म के सामने वाला, वो साइन लेंगे और इसमें से बड़ा फैक्टर लेंगे हम। बड़ा फैक्टर क्या है, 6, तो 6x। अब माइनस 6x को अब क्या ले, 2x प्लस का ले या माइनस का ले। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, हमें क्या चाहिए, माइनस का 8x। अगर मैं प्लस का 2x लूँ तो माइनस प्लस माइनस होगा, 6x में से 2x के 4x आएगा। बट हमें तो क्या चाहिए, माइनस का 8x चाहिए। तो अगर मैं इसको प्लस का लूँगा तो तब तो हमारा 4x आ रहा है। अगर मैं इसको माइनस का लूँ, ये मैंने लिया माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा बच्चों। तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 6x और 2x, माइनस का 6x एंड माइनस 2x क्या होगा, माइनस का 8x। अब आएगा हमारे पास प्लस 6 टर्म एज इट इज। अब देखिएगा, ये हमें स्प्लिट किया हमने मिडल टर्म को, हो गया हमारा ये स्टेप। सबसे पहले स्टेप क्या किया हमने, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई की। अगर हमारा फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई की हमने 6 के साथ,
तो हमें मिला 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें, जो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, जो एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके तो हमारा मिडिल टर्म आए, और मल्टीप्लाई करके जो हमने फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया थर्ड टर्म के साथ 12, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। तो अब बच्चों अब क्या करेंगे, हम पहली दो टर्म में से कॉमन लेंगे। तो पहली दो टर्म क्या है हमारे पास, 2x² एंड -6x, तो इसमें से हमने कॉमन लिया 2x बाहर, तो यहाँ पे हमें मिला बच्चों x -3। ओके, अब देखिएगा इसमें से ऐसा कॉमन लेना है हमें जिससे हमें ये टर्म मिले सेम। अगर आपकी टर्म सेम आएगी तो हमारे फैक्टर सही है। अब देखिएगा माइनस, अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ -2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें x, और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस बाहर लिया तो ये माइनस का, और 6 में से 2 बाहर लिया तो 3 बचेगा। अब ये फैक्टर जो है, ये टर्म जो है सेम आनी चाहिए हमारी, सेम आएगी तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा हमारा, x -3 बाहर। ओके, उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, 2x -2, ये हमारे फैक्टर हो गए। अब फैक्टर हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें कितनी डिग्री है, 2, तो जीरोज भी कितने मिलेंगे हमने, 2 जीरोज मिलेंगे हमें, तो हमारे पास फैक्टर भी 2 ही मिले हमें। तो इन्हीं से हम क्या करेंगे, जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट फैक्टर से हमें एक जीरोज मिलेगा, इसको इक्वेट करेंगे हम किसके साथ, 0 के साथ, x -3 = 0, और x = क्या मिला हमें, 3, -3 ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, +3। ऐसे से ही हम इसको करेंगे 2x -2 = 0। अब ये मिलेगा हमें 2x = 2, और x = क्या मिलेगा हमें, 2/2 1। तो एक जीरोज मिल गया हमें। जीरोज क्या मिले इस पॉलिनोमियल के, हमें पॉलिनोमियल के जीरोज मिले x = 3 एंड x = 1, ये हमारे जीरोज आ गए। ये तो हमने 9th क्लास में सीखा बच्चों। अब 10th क्लास में जो मेन पॉइंट है, हमें जीरोज के और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ओके, तो क्या फाइंड करना है, रिलेशन। अब रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिएगा, ये पार्ट हम दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। हमें पॉलिनोमियल गिवन था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2x² -8x + 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चों। तो ये है हमारे पास 2x² -8x + 6। तो हम इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे बच्चों। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या करेंगे, हम 8x को स्प्लिट करेंगे -6x एंड -2x। हमने 12 के ऐसे फैक्टर किए जिससे एडिशन करने पे हमें 8x मिले, एंड प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिले, 6 मिले, 12 मिले सॉरी। तो हमारे फैक्टर आए 6 एंड 2। तो 2x² एज इट इज, -6x बड़ा फैक्टर, माइनस का साइन यहाँ पे जो साइन है सेकेंड टर्म के साथ वो साइन लिया हमने, सबसे पहले बड़ा फैक्टर लिया तो 6x। अब -6x में से प्लस का 2x ले या माइनस का 2x ले, वो हम चेक करेंगे कि प्लस करने से हमें 8x मिल रहा है या माइनस करने से मिल रहा है। तो प्लस का 6 एज इट इज। अब इस टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा हमें x -3, और यहाँ पे मिलेगा हमें -2, यहाँ पे मिल जाएगा x -3। ओके, अब देखिएगा 2x × x -3, अब x -3 एंड x -3 बाहर आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 2x -2। ओके, 2x -2। तो ये हमें दो फैक्टर मिल गए, दो फैक्टर से हमें क्या फाइंड किया, जीरोज फाइंड किया। जीरोज आ गए हमारे x = 3 एंड x = 1। अब हम रिलेशन देखते हैं, इतना समझ में आया बच्चों। देखिएगा आगे, आगे हमारा 10th का पार्ट है, ये था हमने 9th में भी सीखा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था हमारा px 2x² -8x + 6, ये था, और इससे हमें जीरोज मिले
x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। अब देखिएगा जीरोज क्या होते हैं, एक जीरोज को हम क्या डिनोट कर लेते हैं, अल्फा। अल्फा है हमारा 3, जो फर्स्ट जीरो है उसको मान लिया हमने अल्फा, एंड सेकंड जीरो को हमने मान लिया बीटा। ये है हमारे पास बीटा 1। अब देखिएगा सबसे पहले हम देखेंगे सम ऑफ जीरो। अगर हम जीरो का सम करें, सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम करें तो क्या मिलेगा हमें, अल्फा प्लस बीटा को अगर हम ऐड करें, सम निकाल लें उनका, तो क्या मिल रहा है 3 प्लस 1। अब 3 प्लस 1 मीन्स 4। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैंने बताया था, ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब हमें ये देखना है कि 4 हमें कोफिशिएंट से कैसे मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं हम 4 हमें कोफिशिएंट से कैसे मिलेगा। अगर मैं x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड, x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूँ, 2 4 जा 8, तो हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। बट यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, -8 है। तो क्या करें हम, जो अल्फा प्लस बीटा अगर हम रिलेशन से चेक करें डायरेक्ट पॉलिनोमियल से, तो कैसे मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 8 है। चेक करते आया क्या हमारा 4 आएगा कि नहीं आएगा, 8 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 2 है। तो 2 देखिएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4। बट x का कोफिशिएंट क्या है हमारा, -8 है बच्चों। तो -8 है तो आंसर क्या मिलेगा हमें, माइनस का। तो अगर हम कोफिशिएंट x की मल्टीप्लाई माइनस से कर दें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ जीरोज मिल जाएगा। अगर इस चीज से हमें क्या पता चला कि अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज फाइंड करें तो हम डायरेक्ट इक्वेशन से सम ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं इसको, b। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है हमारा -b बाय a। तो ये भी हमें याद रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, b बाय a, -b बाय a। माइनस की हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें सम ऑफ जीरोज मिलेगा। किसमें, सम ऑफ जीरोज में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा हमें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं -b बाय a सम ऑफ जीरोज के इक्वल होता है। ठीक है, ये था हमारा सम ऑफ जीरोज। अब बात करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। किसकी बात करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। मीन्स ये हमारा सम ऑफ जीरोज याद रहेगा बच्चों, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। तो ये जो जीरोज का हमारा रिलेशन है, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है, एक जीरोज, बीटा दूसरा जीरो, अगर हम उनका जीरोज का सम करें वो किसके इक्वल होगा, किसके कोफिशिएंट के, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा, अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये था हमारा सम ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अभी हमने क्या फाइंड किया, सम ऑफ जीरोज। ये होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अभी हमने क्या किया था, प्लस किया था अल्फा बीटा को। अब क्या आएगा हमारा, प्रोडक्ट क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है 3, 3 मल्टीप्लाई 1, तो क्या मिला हमें 3।
अब हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर बी प्लस बी एक्स प्लस सी ये थी। तो अब हमें चेक करना है कि हमें 3 कैसे मिलेगा कोफिशिएंट से इस इक्वेशन से। ओके, अगर हमें 3 फाइंड करना है, अगर मैं 6 को डिवाइड कर दूं 2 से, तो मैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को क्या लिख सकता हूं, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 6, तो 6 है हमारे पास, तो क्या आएगा हमारा 6 डिवाइड बाय 2, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 3, 6 डिवाइड बाय सॉरी कांस्टेंट टर्म क्या है 6 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारा 2, 2 3 जा 6, तो इक्वल आया हमारा जीरोज का प्रोडक्ट किसके इक्वल आया, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा इक्वेशन से देखकर, कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं इसको c डिवाइड बाय a, c डिवाइड बाय a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या c बाय a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ये था हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, ये हमने पढ़ा बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन। तो इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है वो चेक करेंगे। ये थे हमारे जीरोज के बीच में रिलेशन। अब इसी में एक टॉपिक है कि अगर हमें जीरोज गिवन है उससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर बनाए तो वो कैसे बना सकते हैं। देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। देखिएगा ये था हमने क्या पढ़ा, रिलेशन पढ़ा। अब अगर आपके पास जीरोज गिवन है, जीरोज की वैल्यू गिवन है, तो उससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस फॉर्म में हम जीरोज से कैसे निकाल सकते हैं। तो हम जीरोज को क्या मान लेते हैं, अल्फा, एक जीरो क्या है हमारा अल्फा और दूसरा जीरो है हमारा बीटा। तो हम क्या करें, इनकी प्रोडक्ट करते हैं एक्स माइनस अल्फा के साथ एंड एक्स माइनस बीटा के साथ, और k क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, k की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, k भी मान लेते हैं इसके साथ, क्या है k कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा, तो इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं x की मल्टीप्लाई करें किसके साथ, x माइनस बीटा के साथ, और माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई करें x माइनस बीटा के साथ, और कांस्टेंट टर्म हमारी एज इट इज k। ओके, हमने मल्टीप्लाई करना सीखा बच्चों। अब x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, x माइनस बीटा x, और यहाँ पे होगा हमारा माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। अब देखिएगा x कांस्टेंट टर्म हमारी एज इट इज, अगर कांस्टेंट की हम मल्टीप्लाई करें सभी के साथ आएगा हमारा कांस्टेंट, देखिएगा एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन है हमारे पास, माइनस एक्स हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे मिलेगा हमें अल्फा प्लस बीटा। अब देखिएगा माइनस बाहर आ गया, एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या मिला, माइनस बाहर आ गया तो प्लस का बीटा, और यहाँ पे प्लस का अल्फा। अल्फा बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, एक ही बात है। तो यहाँ पे मिलेगा हमें प्लस अल्फा बीटा। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, के कांस्टेंट टर्म है हमारी। तो हमें ये इक्वेशन याद रखनी है, इससे हम क्या बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिएगा अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा की वैल्यू पता है, अगर आपको बीटा की वैल्यू पता है, तो इससे हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनाएंगे, अगर अल्फा बीटा से क्या याद रखना है हमें, ये इक्वेशन याद रखना है बच्चों। इसमें क्वेश्चन आएगा हमारा, जीरोज हमें गिवन होंगे तो उससे हमें क्या फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें कैसे मिला, हमने फॉर्म किया इस इक्वेशन को ऐसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स को हम आगे भी रख सकते हैं, पीछे भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई को हम आगे लिखे या पीछे लगे कोई भी टर्म को, तो ये हो जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करेगी इक्वेशन। ओके, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन समझेंगे एक्सरसाइज के। तो जो हमने रिलेशन सीखा है उससे भी हम क्वेश्चन सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है, देखिएगा एक्सरसाइज का। ये मैं रफ कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, जो मैंने रिलेशन सिखाया आपको कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में, उससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमें, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जो मैंने अभी क्वेश्चन सिखाया, रिलेशन सीखा हमने एक एग्जांपल से, वही हमें सेम मेथड से इसको वेरीफाई करना है कि वो जीरोज का और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन वेरीफाई करना हमें। सबसे पहले हमें जीरोज फाइंड करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.1 से है, 2.2 से सॉरी 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट में, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के हमें जीरोज फाइंड करने हैं बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट है हमें गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पोलिनोमियल गिवन है। इसके सबसे पहले हमें क्या फाइंड करने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं बच्चों। जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करें हम 8 के साथ। ओके, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो देखिएगा तो हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए, 8 चाहिए, और मिडल टर्म में जो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे क्या मिलना चाहिए हमें, 2x। ओके, अब सबसे पहले हम 8 के फैक्टर निकालते हैं। क्या होंगे हमारे पास, 1 इंटू 8 और 1 में क्या मिलना चाहिए हमें, 2x। मल्टीप्लाई करके तो 8 मिल रहा है, बट 8 प्लस 1 करें 9, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 7, तो ये हमारा फैक्टर नहीं है। तो दूसरा देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 4। अब देखिएगा 2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 जा 8, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 2 मिल रहा है हमें, अगर ऐड करें तो 6, तो सब्ट्रैक्ट करके मिले या ऐड करके मिले तो ये हमारा फैक्टर होगा। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म बाय मिडल टर्म स्प्लिट, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ये जो साइन है एज इट इज माइनस बड़ा फैक्टर क्या है हमारा 4x। अब देखिएगा, अब 2x को हम माइनस का ले या प्लस का ले, अगर मैं माइनस का लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 6x मिलेगा, तो ये माइनस का नहीं होगा, हम किसका लेंगे, प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे मिलेगा हमें -8। ओके, अब देखिएगा इसमें से फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया तो क्या मिला हमें x, और यहाँ पे मिला मुझे x -4। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे क्या कॉमन है हमारे पास, हमें ये टर्म सेम रखना है, तो यहाँ से +2 कॉमन ले तो क्या मिलेगा x -4।
अब पूरे में से हमें कॉमन क्या मिलेगा, x माइनस 4 और यहाँ पे मिलेगा हमें x प्लस 2। अब हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, 2 जीरोज गिवन है। ओके, 2 फैक्टर आ गए तो 2 जीरोज हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले फैक्टर 2 है तो हम कैसे करेंगे जीरोज फाइंड। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, जीरोज ही फाइंड करना है हमें। तो जीरोज देखते हैं हमारे क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिएगा x इक्वल टू -4 ट्रांसफर होगा तो 4, x इक्वल टू 4। फर्स्ट जीरो आ गया हमारा x इक्वल टू 4। सेकेंड में देखिएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये मिलेगा हमें x इक्वल टू -2। ये जीरोज हो गया हमारा x इक्वल टू -2। हमारे 2 जीरोज आ गए इस पोलिनोमियल के, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2। आपको सभी जानते हैं कि माइनस की टर्म जब ट्रांसफर होती है तो प्लस में आ जाएगी, और प्लस वाली माइनस में, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में। ओके, अब देखिएगा, अब दूसरा क्या फाइंड करना है हमें, क्या वेरीफाई करना है, रिलेशन फाइंड करना है। हमने जीरोज फाइंड किया फर्स्ट में क्या कह रहा है कि रिलेशन जीरोज फाइंड कीजिए। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड केस में कि रिलेशन को वेरीफाई कीजिए किस किस के बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो ये हमारे क्या है, जीरोज है, अल्फा मान सकते हैं इसको मान लेते हैं हम बीटा। ओके, अब सम ऑफ जीरोज क्या होगा हमारा, सम ऑफ जीरोज में हमें मिलेगा x इक्वल टू 4। क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा, तो 4 प्लस -2। तो यहाँ से मिला हमें 4 - 2 इक्वल टू 2। अब देखिए हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख लेते हैं हम, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर हम रिलेशन देखें कि हमारा 2 कैसे आया, अगर x का कोफिशिएंट हमने पढ़ा था अभी, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और साथ में माइनस भी था हमारा। अब देखिएगा ये 2 है हमारा, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1। तो 1, तो हमें क्या मिल गया, माइनस माइनस प्लस 2 मिल गया। तो यहाँ पे सम करने पे भी हमें क्या मिल रहा था, 2, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² से भी हमें क्या मिला, 2। ओके, तो हम अल्फा प्लस बीटा को क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है हमारा -b/a। ये भी हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, माइनस का साइन और कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है, b/a। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोज। तो ये वेरीफाई कर रहा है हमारा, ये इक्वल टू इसके है, तो ये वेरीफाई करता है हमारा ये रिलेशन। ओके, ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो को देखते हैं। ये था हमारा सम ऑफ जीरोज। उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, जीरोज क्या है, अल्फा क्या है, 4 मल्टीप्लाई बीटा क्या है, -2। तो 4 - 2 क्या आएगा, -8। 4 2 जा 8। और प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा था, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये याद रखना है बच्चों। ओके, तो अब देखिएगा कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी इसमें, -8, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1। तो वैल्यू क्या आएगी, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल आएगा, -8 डिवाइड बाय 1। तो ये इक्वल आ रहा है इसके।
तो ये रिलेशन वेरीफाई कर रहा है जीरोज का एंड कोफिशिएंट का। तो हम अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को क्या बोल सकते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी बाय ए, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कांस्टेंट टर्म क्या है सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए। तो ये भी हमारा रिलेशन है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होता है सी बाय ए। तो ये हैंस वेरीफाई, यही हमें वेरीफाई करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट भी ऐसा ही है हमारा, सभी पार्ट है हमें, 6 गिवन है, 6 पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिएगा, 6 पार्ट गिवन है हमें क्वेश्चन फर्स्ट का, सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट में गिवन है क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखिएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल x के स्थान पर क्या दिया है s दिया है, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है यस, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या चेक करना है, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 होगी, तो वो क्वाड्रेटिक होगा। तो सेम प्रोसीजर, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करने हैं, इसमें जीरोज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला जो मेथड होता है हमारा, फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट में हमें क्या मिलना चाहिए 4, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिलना चाहिए 4 ही। ओके, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे 1 इंटू 4, तो 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 1 3, तो ये नहीं है हमारा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 और 2 प्लस करेंगे तो 2 को 4 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा, तो यही हमारे फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, फर्स्ट टर्म को एज इट इज 4s स्क्वायर, ये साइन हमारा माइनस, कोई भी फैक्टर ले सकते हैं यहाँ पर 2s, अब माइनस करे प्लस का ले, तो प्लस का लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अगर माइनस का लेंगे तभी हमारा क्या मिलेगा 4s माइनस 2s प्लस 1। अब देखिएगा, अब इसमें से क्या कॉमन ले हम, 2s बाहर लिया हमने, यहाँ पे क्या मिला हमें 2s, और यहाँ पे माइनस 1। अब देखिएगा 2s माइनस 1 मिला, और यहाँ पे हम क्या ले, अब हमें यहाँ पे 2s माइनस 1 है और यहाँ पे 2s प्लस 1 है। आप कहोगे सर इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, अब ये माइनस की टर्म है, हमें ये चाहिए प्लस की टर्म, तो हम क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो माइनस कॉमन लेंगे -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा -1। अब ये वैल्यू और ये टर्म सेम है, तो सेम है तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं इसको, 2s माइनस 1, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2s माइनस 1। ओके, अब देखिएगा फर्स्ट जीरो जो है हमारे पास क्या आएगा, 2s माइनस 1 है, तो 2s माइनस 1 से हमें मिलेगा, इक्वेट करेंगे 0 के साथ, क्योंकि ये हमारा लीनियर इक्वेशन में आ गया, पावर 1 है तो हम इक्वेट करके s की वैल्यू निकाल सकते हैं, जीरोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2s इक्वल टू -1 प्लस 1, s इक्वल टू मल्टीप्लाई में है तो 1/2, और सेकेंड क्या होगा हमारा 2s माइनस 1, ये भी हमारा क्या है 2s माइनस 1, इसकी भी सेम वैल्यू आएगी, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। तो हमें जो जीरोज मिले हैं वो क्या मिले हैं, s इक्वल टू 1/2 एंड s इक्वल टू 1/2, तो हमें मिले हैं ये 2 जीरोज। तो 2 जीरोज मिले हैं तो हम फाइंड करेंगे, ये था हमारे जीरोज फाइंड। सेकंड केस में क्या बोलता है कि वेरीफाई भी करके दिखाइएगा, वेरीफाई करेंगे हम, तो देखिएगा क्या आएगा,
वेरीफाई में हम क्या करेंगे, जीरोज का सम को वेरीफाई करेंगे एंड प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। ओके, अब देखिएगा सम ऑफ जीरोज क्या होगा, इसको हम अल्फा मान लेते हैं 1/2 और ये बीटा 1/2। अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, तो ये होगा हमारा 1/2 प्लस 1/2। देखिएगा 2 एलसीएम है हमारे पास, तो 2 एलसीएम है तो क्या आएगा, 2 1 जा 1, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 1 जा 1, 1 मल्टीप्लाई 1 तो आएगा 2 डिवाइड बाई 2 1। तो हमारा सम ऑफ जीरोज क्या आया 1, और हमें पता है सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या मान सकते हैं आप माइनस बी बाय ए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। तो देखिएगा ये इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, माइनस, अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है -4, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा एस, यहाँ पे एक्स के स्थान पे एस भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एस का यूज किया हुआ है, तो हम याद रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें पजल नहीं होना बच्चों, एक्स स्क्वायर के स्थान पे ये एस स्क्वायर है, ओके, और एक्स के स्थान पे एस, तो कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है -4 एंड कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आया, तो माइनस माइनस प्लस क्या मिलेगा हमें, रिजल्टेंट 1 मिलेगा, और यहाँ पे भी हमारा क्या आया 1। तो हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन सम ऑफ जीरोज इसके इक्वल है। ओके, अब हम चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या आता है, देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने सीखा है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ओके, देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1, 1/2 मल्टीप्लाई 2 4, 1/4 के इक्वल। अब चेक करते हैं हमारा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं C/A। अब देखिएगा इसमें क्या वैल्यू आएगी हमारी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा में, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 1, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या एस स्क्वायर क्या है हमारा 4, 1/4, तो ये हो गया हमारा 1/4। ओके, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल आया प्रोडक्ट के कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको बोल सकते हैं ये हैंस वेरीफाई, इनका रिलेशन वेरीफाई करता है। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन 2, एज इट इज हमारा क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, 5 है, 6 है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, आपको ट्राई करना है बच्चों, जैसे इसमें थोड़ा सा अलग है हमारे पास, 4th पार्ट है जिसमें कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है, और 5th पार्ट है हमारे पास t² - 15। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, आइडिया देता हूँ आपको कैसे करना है। देखिएगा हमें इसमें जीरोज कैसे मिलेंगे, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म हमारे पास है, एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स, एक कांस्टेंट टर्म, बट इस 4th पार्ट में हमें क्या गिवन है, 4th पार्ट समस्या क्या कहाँ पे आएगी आपको, 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन नहीं है, कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है, तो इसमें क्या करें हम,
इस दो टर्म में हमें कॉमन क्या मिल रहा है बच्चों, 4u। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, u प्लस 2। देखिएगा एक u था, दो u थे, एक u बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया। ओके, यहाँ पे क्या है हमारे पास, 4 2 जा 8 लिख सकते हैं, तो 4 बाहर आ गया। u हमारा एक ही u बाहर लिया तो u भी कॉमन है, u बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, u प्लस 2। तो जीरोज हमें जो मिलेंगे 4u एंड u प्लस 2, ये हमारे फैक्टर हो गए। तो 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 बाय 4। तो एक जीरो होगा हमारा 0, दूसरा जो जीरो होगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2, एक जीरो होगा हमारा ये। ओके, दो जीरोज मिल गए हमें इसमें। और फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारा, टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब ये कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट स्क्वायर की उसमें है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बट इसमें हमें एक्स वाली टर्म नहीं मिली, टी वाली टर्म नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको कैसे फैक्टर करेंगे, इसके टी की पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, यही वैल्यू मिलेगी हमें। अब ये क्या मिल गया हमें, ए स्क्वायर, और ये मिल गया हमें बी स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू क्या होगी, टी प्लस रूट 15, और एक होगा हमारा टी माइनस रूट 15। अब हमें ये दो फैक्टर मिल गए हैं बच्चों, तो हम इसको इक्वेट करेंगे, टी प्लस रूट 15 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। तो ये मिलेगा हमें t माइनस रूट 15, दूसरा मिलेगा हमें t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू रूट 15। तो दो जीरोज मिल गए हमें। तो इसमें हमें कैसे करना है, इसमें हमें x वाली टर्म नहीं मिली, तो हमने क्या किया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। ओके, और पहली वाली टर्म में क्या नहीं गिवन था, हमें कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद।